से जर्मनी में बर्लिन के बाद HRL के प्रोजेक्ट्स में ये स्ट्रक्चर है। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम मुसद्दिकुर रहमान फ्रॉम मिलियनेयर बिजनेस सॉल्यूशन। जनाब, कोई भी कैपिटल स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पे जाते हैं तो उनको आइडिया नहीं होता, इवन अगर मैं जाऊँ, कि कितनी डेवलपमेंट कौन से ब्लॉक में हुई है और किस पेस पे जा रही है। ठीक है, नो डाउट इस तरह होता है, इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम मैं कैपिटल स्मार्ट सिटी की साइट पे गया, ऑपरेशन मैनेजर्स और उनकी टीम ने मुझे साइट विजिट कराया, जिसमें उन्होंने मुझे ब्रीफ करके दिया हर ब्लॉक की डेवलपमेंट के बारे में। जो मैं आप लोगों की लिए नवाज शरीफ की तरह एक पर्ची लेकर आया, उसमें मैंने लिखा हुआ है अगेन आई एम नॉट गोना शेयर माई पोलिटिकल व्यूज़। तो सबसे पहले जैसे कि आप सबको पता है ओवरसीज़ 1 में मेन फोकस था इनका, तो उसके बारे में मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। ओवरसीज़ 1 का लास्ट टचअप रहता है, लास्ट टचअप में आता है इनका फुटपाथ की कंस्ट्रक्शन, और जिन्होंने लीनियर पार्क का वादा किया था कि हर रोड के पैरेलल में इनका लीनियर पार्क होगा, तो उनकी लास्ट टचअप रहती है। ठीक है, ओवरसीज़ 1 में और किस तरह के हैं, वापडा का ग्रिड आ चुका है। अब लोग कहते हैं कि इसमें अंडरग्राउंड वायरिंग होगी, कैसी होगी। ऑब्वियसली जो वापडा की तरफ से इलेक्ट्रिसिटी आएगी वो तो हमें ऊपर से आएगी, विजिबल होगी, लेकिन स्मार्ट सिटी के अंदर सारी की सारी वायरिंग अंडरग्राउंड होगी, सारी की सारी। इसमें एक और मज़े की बात है, वाटर टैंक के वाले से जर्मनी में बर्लिन के बाद HRL के प्रोजेक्ट्स में ये स्ट्रक्चर है वाटर टैंक का। वाटर टैंक में लोग कहते हैं कि नीचे फिल्ट्रेशन प्लांट है जो कि एग्जिस्ट कर रहा है। वाटर टैंक में सिर्फ पानी 24 आवर्स के लिए होगा, उसके बाद अगर वो यूज़ ना हुआ वो वापस फिल्ट्रेशन प्लांट में आएगा, फिर से फिल्टर होकर ऊपर जाएगा। एक और ख़ूबसूरत बात है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ओवरसीज़ 1 विल बी लिवेबल, उस पर आप रह सकते हैं। आप जानते हैं कि वहाँ की रोड्स की कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, मस्जिद है, स्मार्ट स्कूल का ग्रे स्ट्रक्चर ऑलरेडी तैयार है। अब ओवरसीज़ 1 में एक और ख़ूबसूरत बात यह है कि स्मार्ट विलास 5 मरला के कुछ के ग्रे स्ट्रक्चर तैयार हैं और कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है। उनकी मस्जिद भी काफ़ी खूबसूरत है, ऑपरेशनल है। अब मैं कमिंग टू गोल्फ कोर्स, ठीक है, गोल्फ कोर्स के बारे में अगर मैं बताऊं, फोकस उस तरफ भी इनका चला गया। पहले तो पिछले 2 साल से गोल्फ कोर्स के बारे में कोई कुछ पूछता ही नहीं था। अब जो लोग गोल्फ क्लब के बारे में जानते हो, और गोल्फ क्लब की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है। दैट्स अ ह्यूज न्यूज़ फॉर गोल्फ लवर्स। कमिंग टू ओवरसीज़ 2, 50% एरिया कट फिल हो चुका है। ठीक है, आप लोग को पता है ओवरसीज़ 2 में इन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों के साथ नाजायज़ किया, ठीक है, मैं एडमिट करता हूँ। लेकिन अब मेरे पास्ट वीडियो से और मलक असलम CEO साहब से जब हमारी मीटिंग हुई तो हमें लगा है इंशाल्लाह अकॉर्डिंग टू देयर प्लान ओवरसीज़ 2 वाले भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये बताया आप लोग को इंटरचेंज वहाँ से गुजरने वाला है, जिसकी वजह से वो बाउंड थे ओवरसीज़ 2 की कंस्ट्रक्शन रोकने के लिए। ऑब्जेक्टिव ब्लॉक की बात करूँ, मैं मानता हूँ हमारे लोकल पाकिस्तानीज़ के साथ बहुत ज़्यादती हुई है। ज़्यादती इन सेंस मेरे जैसे कुछ एजेंट्स थे, ठीक है, मैं अपने आप को अच्छा नहीं कहूँगा, कुछ डीलर हजरात की गलती थी जो एग्जेक्टिव ब्लॉक को कहते थे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। आई नो डाउट कैपिटल स्मार्ट सिटी इज़ अ ह्यूज प्रोजेक्ट, ठीक है, उसमें कुछ चीज़ें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए थी, कुछ चीज़ें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए थी। एग्जेक्टिव ब्लॉक इज़ वन ऑफ देम जिसमें इन्वेस्टमेंट आपकी लॉन्ग टर्म जा रही थी। मैं अभी भी कहूँगा, कोई भी आपको क्या एग्जेक्टिव ब्लॉक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए झूठ बोल रहे हैं। इवन अगर आपको मैं कहूँ कमर्शियल प्लॉट्स की अगर मैं बात करूँ, कमर्शियल प्लॉट्स में लोगों ने विद इन 1 से 1.5 ईयर्स में मोर देन 300% की अप्रिसिएशन ली है। दैट डिपेंड्स कि आपके प्रोजेक्ट में कौन सी चीज़ है शॉर्ट टर्म के लिए, कौन सी चीज़ है लॉन्ग टर्म के लिए। DHA की मैं अगर बात करूँ, अगर DHA सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है, अगर 100 लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, 100 में से 20 लोग फिर भी नाखुश होंगे, ठीक है, बिकॉज उनके कंसल्टेंट ठीक नहीं थे। अब मैं अगर आपको एग्जेक्टिव की बात करूँ, उसमें मस्जिद है, उसकी ग्रे स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट है, एसफाल्ट काफ़ी एरिया में डल चुका है और बाकी कट फिल रहता है उसका, ठीक है। ओवरसीज़ प्राइम की मैं बात करूँ जो 6 to 7 मंथ्स 8 to 9 मंथ्स पहले लॉन्च हुआ था, 100% लेवलिंग हो चुकी है, 100%। अब उसका जो सारा ध्यान है इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ आएगा, ठीक है। आप लोग को पता है ओवरसीज़ प्राइम का बैलेटेड मैप भी आ गया था, बैलेटेड दैट मीन्स नंबर्ड मैप भी आ गया था। अब रिंग रोड है, एक रोड है जो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट को कनेक्ट करेगा कैपिटल स्मार्ट सिटी में, ठीक है। एक सर्कुलर रोड है जिसकी वजह से उसको रिंग रोड कहते हैं, उसका 7 किलोमीटर का काम शुरू हो गया, ठीक है, 7 किलोमीटर का काम शुरू हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा लेक व्यू हाइट्स, जो आप लोगों ने देखा होगा एक ऑपरेशनल मस्जिद है ओवरसीज़ 1 का, उसके बिल्कुल फ्रंट पे आ रहे हैं लेक व्यू हाइट्स। इट्स जो प्रोजेक्ट है वो ground+7 का है, उसकी बेसमेंट रेडी है, ग्राउंड रेडी है एंड फर्स्ट फ्लोर तैयार है उसका, ठीक है। वो जो लोग साइट पे गए हैं उन लोगों को इस चीज़ का आइडिया होगा। हार्मनी विलाज अपार्टमेंट मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आप लोग को कि वो ओवरसीज़ 1 में शिफ्ट हो गया एंड सितंबर में उनकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने वाली है।
अब कैपिटल स्मार्ट सिटी के बारे में होपफुली जब आप कभी साइट विजिट पे जाएंगे तो आप लोग को आइडिया होगा कि ओवरसीज़ 1 में कितना काम हुआ है, एग्जेक्टिव में कितना काम हुआ है, ओवरसीज़ 2 में एंड ओवरसीज़ प्राइम में। अगर आपको डेवलपमेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आई एम मुसद्दिकुर रहमान। थैंक यू सो मच।